तो कल हम लोगों ने नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। वो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भी आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स रिटन इन ईच रो column and diagonal is the same, then the value of x, y and z respectively are। मतलब बोला है कि यहाँ पे रो कॉलम और डायगोनल, देखो ये रो कॉलम तीनों कॉलम, रो तीनों कॉलम, ये तीनों रो तीनों कॉलम और डायगोनल, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल है ना, ऐसा दो डायगोनल है यहाँ पे। तो इन तीनों का है ना, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज द सेम, उनका सेम सम जो है प्लस जो है वो सेम है। इधर का भी ऐसे अगर प्लस करें तीनों का तो भी सम है, सम सेम है, इधर का भी सम सेम है, यहाँ का भी और यहाँ का भी सम सेम है, ऐसा बोला है। अगर ऐसा है तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, मतलब हमको क्या निकालना है कि यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड टर्म दी हुई है उसका वैल्यू हमको निकालना है सॉल्व करके, और वो वैल्यू एक्स वाई जेड की सीक्वेंस में ही हमको ऑप्शन में पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सम कैसा है। देखो यहाँ पे एक दो तीनों के दोनों नंबर ही दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड टर्म नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको नंबर का सम मिल जाएगा जो तीनों में भी सेम है। तो यहाँ पे 4 + 9 कितना होता है 13, 13 + 2 कितना होता है 15, तो यहाँ पे 15 इसका सम हो गया। अब अगर क्या है कि यहाँ इस रो का सम 15 है तो दूसरे रो का भी सम 15 ही होना चाहिए, पहले रो का भी सम 15 ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सभी का सम, सभी रो का, सभी कॉलम का सम जो है वो क्या है सेम है ना, सभी का सेम है। तो यहाँ पे इसका भी सम क्या होगा 15 होगा, है ना। तो क्या है कि अगर इसका सम 15 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 + 1 9, 9 + x, इन तीनों का भी सम 15 है, तो मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का +9 + x, 9 + x = 15, टोटल 15 होना चाहिए। अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये 15 है तो इस 9 को दूसरे तरफ भेज के माइनस कर सकता हूँ 9 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 - 9 क्या हो जाएगा 6, तो x = 6, तो हमको x की वैल्यू हमको मिल गई 6। समझ में आ रहा है। अब हमारे पास ये वाला कंडीशन है, ये रो, ठीक। अब यहाँ पे मैं 6 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, 15 - 6, x की वैल्यू 6 मिली। यहाँ पे रो क्या है कि मैं 3 + y, ओके, x का टर्म हमको मिल गया है ना, तो हम क्या करते हैं इस कॉलम की बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पे बी लिख लूँगा, अभी रहने देते, बी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं x, z और 2, तो x की वैल्यू तो हमको 6 मिल गई है। मैं इस रो की बात करता हूँ, तो क्या है ये 6 और +2 8, और यहाँ पे z = 15 होना चाहिए, क्योंकि तीनों के भी +15 है। तो अगर z की वैल्यू निकालना है तो मैं 8 को 15 के दूसरे बाजू भेजूंगा, तो यहाँ से 8 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दूसरे साइड में जाके माइनस हो जाता है, तो 15 - 8 क्या हो जाएगा 7, है ना। तो 15 - 8 7, तो z की वैल्यू जो है हमको मिली 7, z की वैल्यू हमको मिली 7। और जैसे हॉरिजॉन्टल रो की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 + 7 हो जाता है 10, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों का प्लस, ये तीनों का भी +15 होगा, ऐसा हमको क्वेश्चन में बताया है। अब ये 10 चला जाएगा दूसरी साइड में, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 15 है ना, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे y निकालेंगे, तो 15 माइनस ये 10 दूसरी साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 15 - 10 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो हमको मिल रही है 5, तो इसका मतलब है कि x हमारा x मिल रहा है हमको 6, y हमको मिल रहा है 5, और z हमको मिल रहा है 7। तो यहाँ पे 6 5 7 मिलना चाहिए, तो 6 5 7 पहले ही ऑप्शन में हमको मिला, ठीक है। बी ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर हमको मिल रहा है 6 5 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था 2014 के एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछते हैं तो वो तो हमको आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ प्राइम नंबर्स
out of the numbers 17, 8, 21, 13, 41, 2, 27, 31 एंड 51 ईच। ये 2013 में क्वेश्चन आया था। इसके ऑप्शंस है ए इज 125, बी इज पॉइंट नहीं है, बी इज 102, सी इज 104 एंड डी इज 135। अब इसको देखते हैं क्या मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का कि द सम ऑफ प्राइम नंबर्स आउट ऑफ नंबर्स, मतलब हमको क्या करना है। हाँ बोलो। 155 है, ओके थोड़ा गलत हुआ है, 155 है, ओके चलो थैंक यू। तो द सम ऑफ प्राइम नंबर्स आउट ऑफ नंबर्स, इनमें जो भी नंबर दिया हुआ है इसमें से प्राइम नंबर निकालो और उसका सम करो, और वो सम हमको पूछा है कि क्या होगा, है ना। 2013 में क्वेश्चन आया था। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि पहले तो हमको यहाँ पे प्राइम नंबर ढूंढना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स ढूंढना पड़ेगा जो भी हमको गिवन सीरीज दिया है उसके अंदर में। तो 17 मेरा प्राइम नंबर है क्योंकि उसको सिर्फ 1 से क्योंकि उसके 1 से और 17 से खुद से ही डिवाइड होता है और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता। 8 को 4 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर नहीं है। 21 को 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 13 ये प्राइम नंबर है। 41 को किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता इसलिए वो प्राइम नंबर है 41। 2 इवन प्राइम है। उसके बाद 27 को 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। 31 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो 31 ये प्राइम नंबर है। 51 को भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, सॉरी 51 को 3 से डिवाइड होता है क्योंकि 5 + 1 6 होता है। तो 51 को 3 से डिवाइड होता है इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। तो हमारे पास प्राइम नंबर 5 ही मिले। हमारे पास क्या मिले? प्राइम नंबर 5 ही मिले। तो अगर प्राइम नंबर 5 मिले तो इनका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे? 17 + 13 + 41 + 2 + 31। बड़ा आसान है, पहले यूनिट डिजिट का सम कर लेते हैं। 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14। तो यहाँ पे 14 1 कैरी ले लेंगे। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। 104 हमारा सम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। गलती नहीं करना है कोई भी। अगर अलग नंबर को हमने यहाँ पे प्राइम नंबर के जगह पे लिख दिया तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर ध्यान रख के यहाँ पे सॉल्व करना है। अब और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 33 एंड 97। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। 33 को अच्छे से लिख लेता हूँ, 33 और 97 के भी अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर प्राइम नंबर्स। बी ऑप्शन में बोथ आर को प्राइम नंबर्स। ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 11। एंड ऑप्शन नंबर डी इज both are even numbers। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 33 एंड 97। तो 33 और 97 जो नंबर दिया है पेयर में, इनके बारे में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही विकल्प चुने, सही ऑप्शन बताओ। तो क्या होगा दोनों? सबसे पहले बोथ आर प्राइम नंबर्स है क्या वो चेक करना है। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं। 33 को 3 से डिवाइड होता है, 11 से होता है, 1 से भी होता है, 33 से भी होता है।
इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, कंपोजिट नंबर है। तो जब ये 33 कंपोजिट नंबर है तो दोनों 97 को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात करते बोथ आर को प्राइम नंबर। को प्राइम की बात करें तो 33 के जो फैक्टर अभी निकाले हमने वो निकाले 1, 3, 11 और 33, ये फैक्टर निकाले। और 97 के फैक्टर अगर निकाले तो 97 को 1 और सिर्फ 97 से ही डिवाइड होता है, और कोई नंबर नहीं है 97 को डिवाइड करने वाला, मतलब 97 प्राइम नंबर है। तो अगर इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर की बात करें तो कॉमन नंबर सिर्फ 1 आता है। तो जब कॉमन फैक्टर 1 आता है तो इसका मतलब दोनों भी क्या है, को प्राइम है। दोनों भी क्या है, को प्राइम है। तो हमारा आंसर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर को प्राइम नंबर्स, है ना। तो अगर हमको बी में ऑप्शन में आंसर मिल गया है तो आगे में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 11, तो 33 को तो डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 11 से कोई भी डिवीजन होता नहीं, 11 से नहीं होता, 1 और 97 से होता, तो ये सही नहीं हो सकता। बोथ आर इवन नंबर, 97 और दोनों 33 दोनों भी ऑड नंबर है, तो ये इवन नंबर नहीं हो सकते। तो हमको आंसर में हमारे बी ऑप्शन मिला है कि बोथ आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the smallest 5-digit number which is the smallest 5-digit number formed by using the digits 4, 5, 0 एंड 3 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आया था 2014 के पेपर में, एग्जाम में। तो ऑप्शन है दिए हुए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 30450, ऑप्शन नंबर बी 30045, ऑप्शन नंबर सी 34500, ऑप्शन नंबर डी 30054। चलो, तो ये ऑप्शन है हमारे। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। विच इज द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 4503। मतलब होता है कि हमको सबसे छोटा 5-digit नंबर बनाना है इन डिजिट का यूज करके, 4503 इन नंबर का यूज करके 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो सबसे पहले जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम डिसेंडिंग नंबर लेते हैं, है ना, सॉरी असेंडिंग नंबर लेते हैं। जब भी ऐसे बनाना होगा तो असेंडिंग नंबर लेते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं एक्चुअली। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर ले इस नंबर का तो पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर हमको बनाना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बनाना है, 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखो यहाँ पे तो पहली बात 4 डिजिट है, 0 है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा टोटल 4 डिजिट बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3045 हो गया, ये 4 डिजिट का छोटा नंबर बन गया इन नंबर से। अब हमको क्या करना है, 5 डिजिट बनाना है। तो हमको पता है अगर कम डिजिट दिए हुए हैं और ज़्यादा बनाने होते, छोटा नंबर बनाना है तो छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको क्या करो, रिपीट करो। इन चारों में सबसे छोटा नंबर है 0, तो 0 को हम रिपीट करेंगे एक बार। तो यहाँ पे 30045 है ना, 0 को डबल कर दिया, क्यों, क्योंकि 5 डिजिट बनाना था। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमको मिल गया। अब चेक करो कि 30045 कहाँ पे है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है ना, सबसे छोटा नंबर हमको वहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2016 में आया था, 5th नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is true which of the following is true for any natural number n, any natural number n। क्वेश्चन आया था 2016 में। तो यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है, ये दिया है कि इसको रिप्रेजेंट करो ग्रेटर नंबर,
ठीक है, और स्मॉलर नंबर। तो देखो ये क्या होता है, जब भी कभी अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं समझा के बताता हूँ ग्रेटर वेट क्या होता है। तो जैसे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे 5 बड़ा है, तो ये जो साइन है वो ग्रेटर बताएगा, ग्रेटर देन बताएगा। क्या बताएगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 जो है वो 4 से बड़ा है। और अगर मैं ऐसे लिखूं कि 4 इज़ लेस देन 5, तो ये जो पॉइंट शो कर रहा है 4 की तरफ, ये साइन बताएगा स्मॉलर देन। क्या बताएगा, स्मॉलर देन। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने एक्स्ट्रा टर्म ली है, ठीक है। इसमें अभी क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन में कुछ चीज़ मिलती है क्या। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी एक नेचुरल नंबर n है, उसके लिए क्या सही हो सकता है। ऑप्शन में कुछ चीज़ें दी हुई है। तो पहले ऑप्शन में दिया है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब। नेक्स्ट दिया है बी में n क्यूब इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। फिर सी में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें दिया है n स्क्वायर माइनस n क्यूब इज ग्रेटर देन 0। और लास्ट में दिया हुआ है डी n इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हर ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। अगर मुझे पता है कि n स्क्वायर मतलब n मतलब नेचुरल नंबर है, तो हमारा 1 ये नेचुरल नंबर है सबसे छोटा, तो मैं 1 पुट करके देखता हूँ यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 का क्यूब, ऐसे ही यहाँ पे आंसर होगा। ध्यान देना, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 इज ग्रेटर देन 1 ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। 1 तो 1 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर कैसे होगा। तो ये वाला सिस्टम हमारा, मतलब ये टर्म जो है वो है ना गलत है ना। अब यहाँ पे भी 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 क्यूब इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 लिया हमने, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 ये ग्रेटर देन 1 ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पुट करके देखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब इज ग्रेटर देन 0, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है, और 1 माइनस 1 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर कैसे हो सकता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ हमको पता है कि 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी वैसे ही बताया है। यहाँ पे हमारा जो आंसर डी है वो हमारा सही होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा, है ना। तो 2016 में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा सा ये था क्या, लॉजिक बेस्ड था, तो इसको अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो भी क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक बेस है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज प्रेडिसेसर ऑफ, इफ ए इज predecessor of, if A is predecessor of B, if A is predecessor of B, then the value of A minus B and B minus A R। ये क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है, -1 and 1। बी ऑप्शन में लिखते हैं 1 and -1। सी ऑप्शन में देखते हैं 0 and 1, एंड डी ऑप्शन में क्या होगा 1 and 0, 1 and 0। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि अगर कोई नंबर है, ए जो है वो प्रीडिसेसर है बी का, मतलब बी के पहले ए आता है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो पहले हम लोग प्रीडिसेसर की टर्म लिखते हैं, तो क्या लिखा है, ए इज प्रीडिसेसर ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है, प्रीडिसेसर है ना। तो अगर मैं एक काम करूं, मैंने अगर ए को 1 ले लिया, या फिर ऐसे ले लो कि अगर बी को मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया 2, तो 2 का प्रीडिसेसर कौन होगा 1, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 1। ए की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 1, क्योंकि बी का प्रीडिसेसर ए दिया हुआ है। और अगर बी की वैल्यू 2 लिया है, अपने मन से लिया, तुम 3 4 कुछ भी ले सकते हो। अगर बी की वैल्यू तुमने 3 ले ली तो प्रीडिसेसर 2 ले लेना, अगर बी की वैल्यू 4 ले ली तो 4 का प्रीडिसेसर 3 होता है, तो 3 ले लेना ए की वैल्यू। तो मैंने 2 वैल्यू ली है बी की, तो मैंने उसका प्रीडिसेसर 1 ले लिया।
अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी पहले वैल्यू क्या होगी उसकी, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 लिया, b की वैल्यू 2 है तो a माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, माइनस 1 होता है। और दूसरी टर्म हमको b माइनस ए निकालना है, तो b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। तो हमको ऑप्शन में क्या आना चाहिए, -1 एंड 1, -1 एंड 1 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में हमको हमारा आंसर मिल रहा है -1 एंड 1। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द difference between the greatest and the smallest, 5-digit number, 5-digit numbers formed from the digits 0, 3, 6, 7 and 9 without repetition is क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में, अभी अभी हुआ है 2 साल पहले। और इसके ऑप्शन है ए 93951, ऑप्शन नंबर बी 67067, ऑप्शन नंबर सी 66951 और ऑप्शन नंबर डी 60840। ओके, समझते हैं इस क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर्स, मतलब तुमको पहले तो माइनस करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5-digit नंबर का डिफरेंस करना है, माइनस करना है। लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर किससे बनने चाहिए, दिए गए नंबर से बनने चाहिए। और इसमें कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, हर नंबर को एक ही बार यूज करना है, हर नंबर को क्या करना है, एक ही बार यूज करना है। मैं ग्रेटेस्ट की बात करता हूं। पहले ग्रेटेस्ट नंबर मुझे बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना है 5-digit का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 नंबर ही दिए हुए हैं, है ना, ऑलरेडी यहाँ पे 5 नंबर दिया है। तो ग्रेटेस्ट निकालना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं, पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। तो बड़ा नंबर पहले 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 3 और 0। ये हो गया ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर। जो भी हमको यहाँ पे जो भी हमको नंबर्स यहाँ पे मिले हैं, उन नंबर्स की मदद से मुझे ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर मिल गया है। अब मैं स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर ढूंढूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको देखना है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन इज, मतलब ग्रेटेस्ट हमको डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर का जो इनसे बनते हुए हैं, और ये नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर ले लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बड़ा नंबर पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, अब हमको अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमको सबसे छोटा नंबर पहले लेना होता है। तो सबसे छोटा नंबर पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 4 डिजिट ही बना, क्योंकि 0 की वैल्यू, 0 सामने तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम लोग 0 की पोजीशन को चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो यहाँ पे हमको 5 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, छोटा वाला। सो यहाँ पे 3 को मैं सामने लिख लेता हूँ, 0 को बाद में, 6, 7, 9। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। और ये हो गया ऊपर वाला हमको 97630 ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर। अब हमको इसका डिफरेंस निकालो बोल रहे हैं, सॉरी, हमको क्या निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है ना। इसका डिफरेंस निकालो बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। तो डिफरेंस निकालते हैं, 97630 माइनस 30679। अब 0 - 9 होता नहीं है,
तो उसमें उसके लिए कैरी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक कैरी ले लूँगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 10 - 9 इज़ 1। यहाँ पे 2 में से 7 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक कैरी लूँगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12। 12 - 7 इज़ 5। 5 - 6 नहीं होता, तो यहाँ पे एक कैरी लूँगा, 6 यहाँ हो जाएगा 7 कट होके। 15 - 6 इज़ 9। अब 6 - 0 इज़ 6 और 9 - 3 इज़ 6। तो आंसर होना चाहिए 66951। तो 66951 हमारे ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अभी आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। बाकी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेसन के, वो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं। ठीक है।